बस इसमें वो गिर गया यार, वो निकाल दो। नमस्कार मित्रों, सभी को प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, आज तम्बाकू निषेध दिवस है और इसलिए मैं विशेष प्रोग्राम लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, तंबाकू हमारे जीवन के लिए वो जहर है जो हमारे शरीर में धीरे धीरे रमता है, धीरे धीरे असर करता है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो अपना भयंकर रूप धारण कर लेता है। चाहे वो हमारे फेफड़ों में, लंग्स में टीबी का रूप धारण करे, श्वास का रूप धारण करे या फिर कैंसर का रूप धारण करे। कैंसर तंबाकू से मुख में, गले में, लंग्स में, फेफड़ों में कहीं पर भी हो सकता है। तंबाकू एक ऐसा जहर है जिसे हम कई तरीकों से हमारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे धूम्रपान में बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, चिलम पीना, हुक्का पीना, ये सब तरीके तंबाकू का जहर को हमारे शरीर में पहुंचाने के तरीके हैं, रास्ते हैं। और अब तो हुक्के में भी लोग फ्लेवर वाली तंबाकू सेवन कर रहे हैं, सिगरेट में भी फ्लेवर वाली तंबाकू सेवन कर रहे हैं, जो कि लोगों को आकर्षित करने के लिए, कमाई करने के लिए लोगों ने तरीका निकाला है। चाहे पीने वाला मरे या जिए, उन्हें तो अपने धन से मतलब है, कमाई से मतलब है। मित्रों, तंबाकू हमारे शरीर में कई प्रकार से असर करती है, नुकसान देती है। तंबाकू का सेवन से हमारे मुख में जो कैंसर होता है वो हमारे दांतों को भी नुकसान देता है, आंतों को भी नुकसान देता है। तंबाकू खाने वाले को, तंबाकू पीने वाले की भूख मर जाती है, उसके एसिडिटी हो जाती है, गैस बनने लग जाती है। और कई लोगों को मैंने देखा है जो गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनका मुख भी खुलना बंद हो जाता है, उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती है, अटकने लग जाती है और उनके दांत भी झड़ने लग जाते हैं। तो तंबाकू किसी भी रूप में हो हमारे शरीर के लिए वो जहर ही है, नुकसानदायक ही है। तंबाकू से हमारे शरीर की जो नसें हैं उनमें भी उसका प्रभाव पड़ता है, हमारे खून में भी उसका प्रभाव पड़ता है। तंबाकू में निकोटीन और कैफीन होती है जो कि हमारे खून को गाढ़ा करती है। और सबसे बड़ा कारण निकोटीन और कैफीन जो है वो हमारे खून में जाकर के इस तरह रम जाती है कि जो ही उसका असर ख़त्म होता है, उसका प्रभाव ख़त्म होता है, दोबारा फिर उसकी मांग हमारा खून करने लगता है। और तंबाकू सेवन करने वाले को, चाहे वो किसी भी रूप में करे, दोबारा शरीर मांग करता है और उसे मजबूरन फिर सेवन करना पड़ता है। और ये सिलसिला चलता जाता है, धीरे धीरे इतना सिलसिला बढ़ जाता है कि मनुष्य धूम्रपान करने वाला चैन स्मोकर बन जाता है। और तंबाकू खाने वाला भी, एक बार तंबाकू खत्म हुई दूसरी खाई, एक बार खत्म हुई दूसरी खाई। गुटखे का भी यही है, एक गुटखा खत्म हुआ दूसरा मुंह में डाला, और ये सिलसिला दिन में 20-20, 25-25, 30-30 पुड़ियों पर जाकर के ख़त्म होता है। कई लोग तो रात को भी
तम्बाकू या गुटखा मुंह में दबा कर सोते हैं, जिससे कि उनका गाल का कैंसर हो जाता है, मसूड़ों का कैंसर हो जाता है, जीभ का कैंसर हो जाता है। आपने देखा होगा कई लोगों के नसें जो है वो ब्लू कलर की हो जाती है, नीले कलर की होती है, और पाँव में अधिकतर वो नसें बल खाई हुई होती हैं, सांप के आकार की बल खाई, नागिन के आकार की बल खाई हुई होती है। वो तंबाकू सेवन का ही नतीजा है। तंबाकू सेवन से हमारी आंतें खराब होती है, और आंतें खराब होते होते धीरे धीरे हमें कब्ज होने लगता है, और कब्ज का ही नतीजा है कि फिर पाइल्स, जिसे हम बवासीर कहते हैं, वो भी हो जाती है। और बवासीर पर जब ज़्यादा दिनों तक ध्यान नहीं दिया जाता है, उसे लापरवाही की जाती है, या यूँ कहिए कि शर्म झिझक के मारे नहीं बताया जाता है, तो धीरे धीरे वो बवासीर भी जो है वो गुदा का कैंसर का रूप धारण कर लेती है, और फिर बड़ी परेशानियां पैदा हो जाती है। और अंत में ये होता है कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी रोगी भगवान को प्यारा हो जाता है। तो मित्रों, आज तम्बाकू दिवस, तम्बाकू निषेध दिवस के ऊपर हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम तम्बाकू का सेवन नहीं करेंगे, किसी भी रूप में नहीं करेंगे, और न किसी और को करने देंगे। क्योंकि तम्बाकू एक ऐसा जहर है जो हमारे देश के लिए भी नुकसानदायक है, और हमारे लिए भी नुकसानदायक है, हमारे परिवार के लिए भी नुकसानदायक है, समाज के लिए भी नुकसानदायक है। घर में यदि एक आदमी बीड़ी सिगरेट पीता है तो समझिए सारा घर ही बीड़ी सिगरेट पीता है। अनचाहे उनको उस सिगरेट बीड़ी की धुआं का सेवन करना पड़ता है, और उन्हें भी अनेकों रोग घेर लेते हैं, चाहे वो श्वास रोग हो, टीबी रोग हो, या कोई अन्य तंबाकू से संबंधित रोग हो। वे उन्हें अनायास ही बेचारों को बिना तंबाकू सेवन ही पीछे लग जाते हैं उनके, और उनको उनका दुख भोगना पड़ता है। तो मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार सुखी रहे, आप सुखी रहें, आपके शरीर को कष्ट न हो, आप निरोग रहें, तो तम्बाकू सेवन न करें, न किसी को करने दें। आप स्वयं भी अगर करते हैं तो छोड़ें, और नहीं करते हैं तो अन्य लोगों को भी आप बताएं कि तम्बाकू सेवन से क्या क्या हानि है, क्या क्या नुकसान होते हैं, किस तरह से जो है हमारे शरीर को तम्बाकू धीरे धीरे खा जाती है। तो मित्रों, आज तम्बाकू निषेध दिवस पर इतना ही। कल फिर हम वही पुराने विषय को लेकर के आएंगे, नीति सार, उस पर हम कल फिर चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम, जय